चलो चेक करो। ठीक है, फोटो ठीक आ रहा है, चेहरा ज़्यादा कलर नहीं आ रहा है। चलो तो हाय प्यारे बच्चों, हाय मेरे साथियों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो हमारे बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्यारा बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग है ना प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये क्या कहता है, चलो देखते हैं। कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है ना। यानी पहला जो बहुपद है इसे भाग देना है दूसरे वाले बहुपद में, और ये हमें ये पता लगाना है क्या दोनों जो है एक दूसरे का गुणनखंड है। तो चलो हम लोग पता करते हैं, बहुत ईजी है, भाग तो देना है। अच्छा, इसे पहले वाले वीडियो में जो कुछ बनाए थे ना, उसमें ये प्रोसेस नहीं करना था, वो नहीं क्या करना था, हम डिवाइड करके छोड़ देना था। हमने ये भी बता दिया था गुणनखंड है, तो देख लेना उसी टाइप में ये भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, t² - 3 है ना, और 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t⁴ -9t और -12, राइट। चलो यानी कि इसे इसमें भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले यहाँ पे हल लिख लेते हैं, है ना, हल लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, t² - 3 से क्या करेंगे, भाग देते हैं हम लोग। तो 2t⁴ 2t⁴ माइनस 2t⁴ और माइनस 9t और -12, है ना। ये हम लोग भाग देते जाएंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, पहला पद से पहला पद में भाग देंगे। अच्छा, तो पहला क्या हो जाएगा, 2t⁴ में भाग देंगे t² से, है ना। तो यहाँ 4 है तो कट के क्या हो जाएगा, t² और 2 तो कटेगा नहीं, यानी कि 2t² हमारा पहला भागफल का टर्म होगा, पद होगा, है ना। 2t² से क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे इसको, तो 2t t² गुना t² क्या हो गया, t4 हो गया। अब है माइनस 3 दूना 6t², कहाँ पे है, माइनस हो जाएगा 6t², राइट। अब चलो चलते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक। चलिए, अब यहाँ माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस t⁴ माइनस 2 और t⁴ माइनस, एक प्रोसेस हम लोग छोड़ ही दिए, हटाएगा इसको। हाँ, प्लस 3t² यहाँ पे बोल है, इसका प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 किसका रहेगा, प्लस करेगा, 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4t², राइट। इसके बाद लिखेंगे -9t और -12। चलो ठीक है। अब दूसरा जो पद है t² से भाग देंगे किसमें, दूसरा भागफल, यानी कि 3t³ में t² से क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो कट के कितना आएगा, 3t बच जाएगा, है ना। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि क्या आएगा, 3 आएगा। तो चलो, तो प्लस क्या करेंगे हम लोग, 3t लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो 3t से गुणा कीजिए तो प्लस हो जाएगा 3t⁴, हाँ ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 तिया 9t, कहाँ पे है, 3 तिया 9t, तो माइनस हो जाएगा 9t, t गुना उस है नहीं यहाँ, तो t हो जाएगा। चलिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, हो जाएगा ना। चलो देखो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, मैथ एक हुआ है, और खासकर 10th की मैथ में कुछ है नहीं, है ना। थोड़ा बहुत 9th की मैथ में तो थोड़ा हार्ड है ना, मतलब कहीं हार्ड नहीं है, पढ़ने वाले के लिए सब इजी है, ध्यान से पढ़ोगे,
हाँ, प्रैक्टिस करोगे, जितना मैथ का प्रैक्टिस करोगे अपने से, उतना तुम्हारा मैथ अपना होते चला जाएगा, नहीं तो तुम्हारे लिए हेडेक बनता चला जाएगा, है ना बच्चों। तो बस यहाँ से कल देखना है 4t²। जो बच्चे भाग नहीं दिए होंगे, भाग नहीं सीखे होंगे, तो यहाँ भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल भाग को सीखिए, है ना। कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइडेशन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 4t² माइनस क्या हो गया 12, हो गया ना 12। अब देखिए 40 में हम कितना से, तीसरा पद क्या हो गया, तीसरा पद 4t² में हम भाग देंगे t² से, तो ये तो कट ही जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, 4 से लास्ट जो पद होगा हमारा क्या होगा 4 होगा, है ना 4 होगा। तो 4 गुना t² तो 4t² प्लस माइनस माइनस और 4×12, तो माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, हाँ बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इधर किसका लीजिए बेटा, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि शेषफल बराबर 0। तो निष्कर्ष क्या निकला, लिखेंगे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल शून्य है ना, इसीलिए t² माइनस 3 है ना 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे पावर 3 माइनस 2t पे पावर 2 माइनस 9t और माइनस 2 एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड, एक दूसरे गुणनखंड है, ठीक है, एक दूसरे का गुणनखंड हो गया। यही आंसर हो गया सर, ये तो लिख देना है कि नहीं। बस तो कितना इजी है, बस आपको भाग आना चाहिए, बस आपको डिवाइड करने आना चाहिए, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। माइनस प्लस का भी ख्याल रखना है, डिवाइड को कैसे घटाते हैं, है ना, डिवाइड करके कैसे घटाया जाता है, चिन्ह बदला जाता है, ये सभी चीज़ आप सीखिए यहाँ पे, और कोई भी आप इस तरह का एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट है। तो मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पता है x² प्लस 3 और 1 से भाग देना है ना, किसको देना है, तो 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इसे इसमें भाग देना है। तो हमने बताया भाई पहला टर्म, तो पहला टर्म में क्या है x² है, इसका पहला टर्म 3x⁴। तो देखो अगर करोगे तो 3x⁴ पे x² से भाग दोगे तो ये कट के क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, है ना, और ये 3 बच जाएगा, 3 यानी कि पहला पद यहाँ पे होगा वो 3x² होगा, क्या 3x² होगा, है ना 3x²। तो 3x² हो गया, तो 3x² से क्या करेंगे, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² 3x⁴ हो गया, ठीक है। अब बचा क्या 3x² से गुना करेंगे 3 में, तो 3 3 9 हो गया, x³ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9 x² गुना x कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा। चलो ठीक है, प्लस 1 है, प्लस 3x², ठीक है। चलो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो माइनस 3x⁴ प्लस 3x², x⁴ ठीक है। चलो यहाँ क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह किसका रहेगा बराबर, 9x³ का जो साइन है माइनस है, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4x³ बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 7 3 10 चिन्ह माइनस रहेगा, 10x² हो जाएगा, है ना, और प्लस 2x
और प्लस 2। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, आप देखो -4x³ में भाग देंगे कितना से, x² से। ठीक है ना, ये x² कट जाएगा और क्या बचेगा, x³ ना, -4x³ है तो यहाँ पे बचेगा माइनस बचेगा और 4x बचेगा। ठीक है ना, यानी कि -4x से गुना करना है। ठीक है ना, चलो ये टर्म हो गया 4x, हाँ 4x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 से यहाँ तो 4 हो जाएगा और x² गुना x³ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस जल्दी कर लो ना, कैमरा कर करो ना जल्दी। हां हो गया, हम यहाँ पे दिखा कर या और क्लियर ना है, करो तो पूरा करो, यहाँ पर आना चाहिए आपको। चलो घुमा दो थोड़ा सा, आ रहा है ना, तो -4x³ हो जाएगा और 4x से गुना करेंगे कितना आया, 4x से गुना करेंगे प्लस -4x गुना करेंगे प्लस 3x, 4 के 12 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा और x * s क्या आ जाएगा, ये 4 के 12 लिखोगे ना, और 4x 12x² और -4x + 1 क्या आएगा, माइनस आएगा 4x, बहुत से बात नहीं रहेगा। चलो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, 12 में से 10 गया तो क्या होगा, 2x² और प्लस 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 हो जाएगा 6x और प्लस 2। अब क्या करेंगे, हम करेंगे x² पहला पद से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 2x² से क्या करेंगे, x² से भाग देंगे, है ना, तो क्या होगा, जो ये कट जाएगा क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि प्लस 2, क्या करेंगे, प्लस 2, तो 2x² प्लस 3 गुना 6x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। चलो माइनस और माइनस माइनस, ये कैंसिल 0 आया, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निकला कि शेषफल शून्य है। शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, शून्य है, इसीलिए है ना, क्या है, x² - 3x + 1, है ना, +1 और 3x⁴ 5x³ - 7x² + 2x + 2 का एक गुणनखंड, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, बस डिवाइड करना है, अगर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया तो लिख देंगे भाई एक दूसरे का गुणनखंड, आगे नहीं बहुत ही चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, क्या देखना है, x² x³ माइनस क्या है, 3x² + 1 से भाग देना, है ना, भाग देना, इसमें x पे पावर 5, हाँ, और 4x³ + x² 2, है ना, और प्लस 3x + 1, है ना बच्चों, तो s वाला पद क्या, x³ है, x³ में x5 में x⁵ में x⁵ से भाग होगे तो क्या आ जाएगा, x⁵ में x⁵ से भाग होगे कितना आएगा, x⁵12, तो यहाँ पे x⁵2 लिखेंगे भाग करने में, है ना, तो x⁵5 आ गया, माइनस है तो 3 क्या हो गया, x³ हो गया, 3x³ हो गया और प्लस x² हो गया। ठीक है, चलो यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, अभी नहीं, प्लस माइनस माइनस हुआ, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, 4 में से 3 गया, x³ बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस 3x + 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसमें x³ से x³ कट जाएगा, 1 से क्या है, -1 से, पर -1 से करो तो माइनस x³ का 3 और माइनस माइनस प्लस करेंगे और 3x लिखेंगे और माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस, हाँ ठीक है, माइनस प्लस माइनस और 1 × 1 1 हो गया, ठीक है ना,
यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो शेषफल 0 आया। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं, हाँ निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल शून्य है, क्या है? शून्य है, इसीलिए, है ना, इसीलिए लिख देंगे हम लोग, अच्छा रहेगा। इसीलिए क्या लिखेंगे? x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 जो है x का पावर 5 माइनस 4 x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 का क्या लिखेंगे? एक गुणनखंड है आंसर। ओके, चलो 3 क्वेश्चन का इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हमने बना के सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके, तो ठीक बोल रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है 3 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3x की पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। और यदि शून्य जो है ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य रूट अंडर 5/3 और माइनस रूट अंडर 5/3 दिया हुआ है, यानी दो शून्य दिया हुआ, यानी कि अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम? गिवन रहने दो, गिवन क्या करेंगे? अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है? रूट अंडर 5/3 और बीटा बराबर क्या दिया हुआ है? माइनस रूट अंडर 5/3, है ना। तो अब क्या हो गया? तो द्विघात जो होगा, द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो होगा क्या होगा, यानी कि अल्फा क्या होता है? x² अंतर x प्लस √5/3 और इनटू क्या होता है? x माइनस √5/3 ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है ना। एक में लेंगे x प्लस, एक में x माइनस लेंगे, ठीक है ना। दोनों है, प्लस में और माइनस में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? द्विघात समीकरण तैयार करेंगे। तो करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आता है? आगे आता है क्या? x² माइनस a प्लस b, है ना। a प्लस b, a माइनस b, तो a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या होगा? x² माइनस b², तो b की जगह जरूर 5/3 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा? x² आएगा और माइनस 5/, रूट खत्म हो जाएगा और 5/3 आ जाएगा। इसको समझे? रूट पे पावर आता है तो रूट क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो x² माइनस 5/3 बचा। चलो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या आया कि x² माइनस 5/3, या ऐसा करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं और इसका सील ऐसे करो। 3 हो गया ना, तो 3 हो गया, 3x² हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, है ना। इतना आ जाएगा, ठीक, इतना ही आ जाएगा 3x² माइनस 5। अब है हम शेष फल ज्ञात करने के लिए, शेषफल, है ना, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 3x² माइनस 5 3 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 5 बराबर 0, 0 में 3 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया हमारा? 3x² माइनस 5 से क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो चलो भाग देते हैं, है ना। भाग देते हैं हम लोग, क्या करेंगे? तो 3x² माइनस 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे, है ना। तो भाग देंगे कितना में? भाग देंगे 3x² प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 पे, राइट। चलो इसमें 30x² से भाग देंगे, इसमें तो क्या बचेगा? x² बचेगा, तो यहाँ पे x² लिख देंगे, x² ना x² हो जाएगा ना। तो 3x पे पावर कितना आएगा? 4 आएगा, और माइनस है और 5x², तो माइनस क्या हो जाएगा? 5x² हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
है ना। तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा 6x³ प्लस माइनस माइनस होगा, चिन्ह रहेगा प्लस का, और 5 में से 2 गया 3x² हो गया, और माइनस 10x और कितना हो गया -5। अब हम क्या करेंगे, हम लोग 3x² है तो कितना गुना करेंगे, और यहाँ पे 2 है यानी कि प्लस यानी भाग देंगे। देखो देख लो 6x³ में 3x² से भाग देंगे तो ये बचेगा, यहाँ पे x² बचेगा 3 दूना 6, कितना बचेगा 2x। यानी क्या करेंगे हम लोग 2x से क्या करेंगे गुना करेंगे, मतलब वाला सेकंड तक हो गया तो 2x 3 दूना 6 x³ हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10x तो -10x। चलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और प्लस आया 3x² -5। अब क्या करेंगे 3x² है ही तो यहाँ +1 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x² भाग दे देंगे और -5 क्या हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा कैंसिल हो गया, 0 हो गया। शेषफल क्या हो गया 0, यानी कि क्या हो गया हमारा शेषफल कितना हो गया, यानी कि x² + 2x + 1 है ना, 1 बराबर क्या आया 0 आ गया। तो हम क्या इसको x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको तोड़ोगे तो x² + 2x + 1 आ जाएगा, है ना। तो x + 1 बराबर पावर हटेगा इधर ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा -1 आएगा, है ना, -1 आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो 2 बार आएगा -1 तो है ना। और भी क्या है शून्य क्या होगा, तो 2 तो कुल शून्य लिखेंगे, कुल शून्य क्या होंगे, कुल शून्य बराबर एक तो पहले था √5/3 है ना, -√5/3, दूसरा -1 एंड चौथा -1। यही हमारा क्या था आंसर निकलना था, 2 1। ठीक है बच्चों, चलो ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बट आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए पढ़िए फ्री में और स्ट्रगल कीजिए, हम भी कर रहे हैं आप भी कीजिए, हाँ, लेकिन ध्यान से जरूर देखिएगा, सीख के जाइएगा, ठीक है ना। कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि x पे पावर 3 माइनस 3x पर पावर 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद dx से भाग देने पर, एक बहुपद है जिसे भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 भागफल आता है और शेषफल -2x + 4 आता है, तो gx क्या करिए, तो gx के बारे में बताना। तो बच्चों हम लोग बचपन में 8 क्लास में और क्लास में 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ये होता है, तो ये देखो ये क्या हो गया भाज हो गया, है ना, और जिसे भाग दिया उसे क्या कहते हैं भाजक बोलते हैं, आगे नहीं है। तो भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर क्या होता है बच्चों, भाज बराबर होता है, बोलो, भाजक गुना भागफल, क्या होता है भागफल, और प्लस क्या होता है जोड़ शेष होता है ना। तो भागफल भी दिया हुआ, शेष दिया और भाज भी हमें दिया हुआ है इतना, तो लिखेंगे इसका मतलब हुआ कि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 क्या हो गया भाज हो गया, और भाजक के बारे में तो हमको पता नहीं है और यही हमें निकालना दिया, और भागफल दिया हुआ है x - 2 दिया हुआ है और शेष दिया हुआ है -2x + 4 दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग भागफल भाजक को खोजते हैं, कहाँ पे भैया भाजक, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं इसको उठा के इधर लेके आइए, तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 और -2x आएगा तो इधर हो जाएगा +2x हो जाएगा, +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और बराबर क्या बचा g × x, हाँ, अब गुना अब x - 2 बचा, राइट बच्चा। हम ये भी काम कर सकते हैं, अगर dx बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x - 4 बटे क्या लिखेंगे x - 2 लिखेंगे, समझ गए बच्चे। और इसके बराबर भी हम यहाँ पे यहाँ रखने दीजिए, इसके बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं x³ - x³ और -3x²। देखो यहाँ पे x और 2x है, जोड़ दो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ +2 यहाँ -4, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा,
बटे कितना आएगा, यानी कि x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 से भाग देंगे, हाँ, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा, यानी कि भाजक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग भाग की प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, है नहीं। इधर हम लोग भाग बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलिए क्या लिखूं मैं क्या, x माइनस 2 और x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 3x और माइनस 2, है ना। चलिए यहाँ पे x का पावर 3, x के पावर 3 पहला पद है, और पहला पद से भाग देंगे, कितना आएगा, x के पावर 2 है, x के पावर 2 पहला, है ना, स्क्वायर हो गया। चलो तो x क्यूब हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, और प्लस माइनस हो गया, 3 रहेगा माइनस का, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो x स्क्वायर हुआ, और प्लस 3x हो गया, माइनस 2 हो गया। चलो ठीक है ना। अब क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर है, माइनस x से भाग देना है, तो माइनस x कर देंगे हम, तो माइनस x देंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, तो x बचेगा माइनस 2, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं है तो 1 से गुना कर देंगे, है ना। 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 2 ही आएगा, इसलिए x माइनस 2 ही आएगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कैंसिल और 0 हो गया, ठीक है ना। तो हमारा भाजक क्या आया भाई, भाजक आया gx क्या आया, gx बराबर कितना आया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इट इज योर आंसर गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए जाने से पहले मैं आप लोगों से, हमारी गुजारिश है, निवेदन है आप लोगों से, करवट निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कुछ लगता नहीं है, सेकंड में आप टिपेंगे, हो जाएगा, बेल आइकन भी दबा देंगे, जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचेगा, इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो ये सब काम आपका है और आपकी ईमानदारी है से आप बिल्कुल काम करेंगे, हमें उम्मीद है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।